प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हमें आशीष देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, अपने बच्चों को आप ब्लेस करें प्रभु। ओ खुदा, मेरी नहीं, ओ खुदा, आपकी वाणी इन तक पहुंचे और आपका आत्मा इनसे बातें करे। और मैं आपका स्वागत करता हूं, यीशु मसीह जी के महान नाम में आपकी सामर्थ, आग, अभिषेक इनके जीवन तक पहुंचे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। सारी गड़बड़ी दूर हो और आपकी सामर्थ, आग, वचन की सामर्थ इनके जीवन में अद्भुत कार्य और अद्भुत कार्य के साथ गवाहियों को लेकर आए। यीशु मसीह जी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। पहला राजाओं की किताब, उसका 18वां अध्याय और पहले पद से आगे मैं पढ़ूंगा। वचन कहता है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा अपने दास एलिय्याह से कि जा और जाकर अपने आप को जब तू राजा अहाब को दिखाएगा तब मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। और प्रभु ने ये वचन कहा और एलिय्याह चले गए। और हम सब जानते हैं कि 3 वर्ष तक जो है, 3.5 वर्ष तक मेंह नहीं बरसा था। और एलिय्याह ने, परमेश्वर के दास एलिय्याह जी ने कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेंह नहीं बरसेगा। और जब वो समय काल पूरा हुआ, परमेश्वर ने कहा जाओ और जाकर अहाब राजा को दिखाओ, अपने आप को प्रकट करो उसके सामने और फिर मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। और जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर के दास जो है जाते हैं, शोमरोन में जाते हैं। बहुत भारी अकाल था। ये आपको मिलता है पहला राजा 18वें अध्याय में, ठीक है। और मैंने पहला पद पढ़ा भी। तो जब जाते हैं और फिर उसके बाद बहुत कुछ घटना घटती है। क्या क्या होता है? सबसे पहले वो जाते हैं और वहां पर मार्ग में उनको एक सेवक मिलते हैं जो कि अहाब के राज्य में गवर्नर थे, दीवान थे, ठीक है, ओबदा करके। और वो ओबदा से कहते हैं कि जाकर अहाब से कहना एलिय्याह यहाँ पर है। और जाकर वो कहते हैं, अहाब के आते हैं एलिय्याह परमेश्वर के सेवक नबी से मिलने। और जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जाकर तुम 450 बाल के नबियों को बुला लो। जब उनको बुलाया जाता है, उनके बुलाने के बाद परमेश्वर के सेवक कहते हैं कि आज इस बात का चुनाव होगा कि सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है या फिर बाल है। और वो कहते हैं कि तुम मांगो और वो आंख गिराकर जो उत्तर दे देगा वो परमेश्वर ठहरेगा। बाल के पुजारी अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं, चीखते चिल्लाते जो कुछ बनता करते, लेकिन आग नहीं उतरती, कुछ नहीं होती। एलिय्याह कहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे कि इजराइल में वही ईश्वर है और मैं उसका सेवक हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत आग उतरती है और पूरी वेदी को भी, वेदी के ऊपर जो रहता है उसको भी भस्म कर देती है और जितना जल होता है उसको भी सुखा देती है। और लोग देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। और वो चिल्लाने लग जाते हैं, जय जयकार करने लग जाते हैं। और उसके बाद एलिय्याह कहते हैं कि अब इन नबियों को पकड़ लो और उनको सबको मार कर वो अहाब से कहते हैं कि अब तू रथ जुतवा और अब लौट जा इजराइल में और तू वहां चले जा, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट मुझे सुनाई देती है। और जब वो अपने सेवक से कहते हैं कि जाकर देख, ये सेवक वाला जो पार्ट है वो आपको मिलता है 43 पद में। यहाँ लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। और एलिय्याह ने कहा फिर 7 बार जा। तो वो जाते हैं, 7 बार जाते हैं, मतलब जाते हैं फिर आ जा, देखते हैं कुछ नहीं दिखता, फिर जाते हैं देखते हैं कुछ नहीं दिखता। ऐसे 7 बार होता है। और 7वीं बार में 44वां पद कहता है, 7वीं बार उसने देखा, 7वीं बार उसने कहा देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा आपके पास जाकर कह दे रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। अहाब सवार होकर यिज्रेल को गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ा चला गया। इस घटनाक्रम में हमें क्या सीखने को मिलता है? ये जो अध्याय है इसमें सारी घटना का जो है वर्णन किया हुआ है। और इस सारी घटना की शुरुआत कैसे हुई?
इस सारी घटना की शुरुआत ऐसे हुई कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तू जाकर अहाब को दिखा, मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। और यही वचन अगर आपको और मुझे मिलता कि तुम जैसे ही वहां पर जाओगे और तुमको वहां पर जो है अपने आप को तुम राजा को दिखाओगे और भूमि पर मेंह बरसने लग जाएगा, तो हम सोचते अरे बड़ा इजी काम है, और हम सोचते हैं कि ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं वो कार्य आसानी से हुआ नहीं। वो जाते हैं और वहां पर बहुत कुछ उनको प्रूफ करना पड़ता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहां पर प्रकट करते हैं। एलिय्याह परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। वहां पर शत्रु के जो नबी हैं वे भी नाश किए जाते हैं, और प्रजा है परमेश्वर को वापस अपना खुदा स्वीकार कर लेती है। और उसके बाद जो है 7 बार वो सेवक जाकर बार बार रिपीटेशन में देखता है, और तब जाकर 7वीं बार उसको बादल दिखता है, और उसके बाद वर्षा चालू होती है। और वचन में यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं था। मतलब परमेश्वर ने सारी डिटेल नहीं बताई, परमेश्वर ने हिंट दिया, परमेश्वर ने टाइटल दिया, परमेश्वर ने संक्षेप में, परमेश्वर ने बस इतना कहा था कि तू जाकर अहाब को देखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। और यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि जैसा भविष्यवाणी में था वैसा हमारे साथ हुआ नहीं, हमने सोचा था कि ऐसा होगा और वैसा हमारे साथ हुआ नहीं। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि यहां परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या बोला था, तू जाकर बस अपने आप को अहाब को दिखा दे, मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। लेकिन जब वो जाते हैं उसके बाद कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, कितने सारे अनुभव एलिय्याह जी के साथ होते हैं, कितनी सारी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं। और यही आज का जो मुख्य पॉइंट इससे निकल के आ रहा है वो ये है कि परमेश्वर जब आपसे कुछ कहते हैं, परमेश्वर जब आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर जब आपको ब्रेक थ्रू लाइफ में देते हैं, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को ही सब करना है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और लोग अपनी जवाबदारियों को पूरा नहीं करते और बाद में परमेश्वर पर दोष देते हैं कि खुदा आपने कहा था और पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस आत्मिक रहस्य को नहीं समझ पाते और इस प्रिंसिपल को वो नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा। ऐसा नहीं कि हम दुआ करें और परमेश्वर अपने आप थाली भी लगा देंगे और अपने आप कौर लग के हमारे मुंह में भी आ जाएगा और हम आलसी होकर बैठ जाएं और हम कुछ ना करें अपनी लाइफ में। वचन कहता है मैंने तेरे लिए जीवन और मरण रख दिया है, लेकिन चुनाव तेरा है। वचन कहता है जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई थी, परमेश्वर ने उनको कहा था तुम काम करो, फलवंत हो, और परमेश्वर ने कहा था तुम फल नहीं खाना। और हर एक मनुष्य को आज परमेश्वर ने स्वतंत्र विचार दिया है। और जो लोग परमेश्वर पर दोष लगाते हैं ना, जो लोग परमेश्वर से कहते परमेश्वर तूने ऐसा किया, परमेश्वर आपने ऐसा किया, परमेश्वर ये आपकी गलती है, वो उनकी नासमझी है और कुछ नहीं। परमेश्वर की कोई गलती नहीं होती, मनुष्य की हमेशा गलती होती है। और गलती ये होती है कि मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, अब मैं कुछ करूं ना करूं मेरे साथ सब अच्छा होगा। और इसीलिए जो है विश्वासियों के जीवन में कई बार तकलीफें आती हैं और वो फिर परमेश्वर पर मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। वचन कहता है, नीति वचन कहता है कि मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लग जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है अपनी जीवन में, कई बार लोगों के लिए दुआ करता था, मैं आत्मा में महसूस करता था कि उनकी आत्मा, उनकी मानसिक अवस्था परमेश्वर से जो है चिड़ी हुई सी महसूस होती थी, जैसे वो परमेश्वर से चिड़े हुए हैं। और कई लोग मुझे मुंह पे बोलते थे, मैं उनको बाद में डांटता था, उन्हें मैं समझाता था, कोई हमें क्या मिला भैया, हमें क्या मिला भैया, हमें क्या मिला। देखिए, मसीह जीवन में आकर तकलीफें जरूर मिलती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कई तकलीफें हम खुद न्योता देते हैं, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर में हम आ गए हैं तो भी हमारे कर्तव्य हैं जो हमें करना पड़ेगा। वचन कहता है उद्धार कब मिलता है, जब आप अपने मुंह से कहते हो। अपने आप तो शब्द नहीं निकलते ना, हम बोलते हैं यीशु हमारा प्रभु है ना। वचन कहता है जो कोई करे, विश्वास एक कर्म है, जो विश्वास करे उसका उद्धार होता है। तो कर्म सहित होता है विश्वास, तो काम तो हमें करना पड़ता है।
परमेश्वर ने फल लगा दिए थे, लेकिन आदम को तोड़ के खाना था। फल टूट के, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल जो था टूट कर तो मुंह में आ नहीं गया, अपने आप कट के, है ना, ऐसा तो हुआ नहीं। तोड़ा गया, उसको खाया गया, निर्णय लिया गया। आज आपके मेरे पास निर्णय है, सही भी है, गलत भी है, और हम निर्णय लेते हैं। तो आज हम अपने जीवन के निर्णय लेकर परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? दूसरी बात, आप यहाँ पर भविष्यवाणी को जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि एलिया जी को कितना कुछ करना पड़ा। और यही मेरा पॉइंट है जो मेन है, कि परमेश्वर के साथ हमें काम करना पड़ता है। ये नहीं कि हम बैठ जाएं और खुदा से कहें सब कुछ आप करिए। हाँ, ये बात जरूर सही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम कर पाते हैं, परमेश्वर की दया से ही हम उठते हैं, दिन देखते हैं, सामर्थ परमेश्वर देते हैं, बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देते हैं, अगुवाई परमेश्वर देते हैं, सम्मति परमेश्वर की ओर से मिलती है। बिल्कुल सच बात है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना कार्य पूरी तरह से करें। परमेश्वर चाहते हैं हम अपना योगदान पूरी तरह से दें। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जाकर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपने परमेश्वर के पीछे चलना पड़ा, उसको बहुत परिश्रम के साथ अपने जीवन को गुजारना पड़ा। कई बार ऐसी समस्या आई कि उसकी पत्नी को राजा ने रख लिया, कई बार ऐसी समस्या आई कि उसकी लूट से नहीं बनी, कई बार ऐसी समस्या आई कि आपस में चीजें होने लगी, कई बार ऐसी समस्या आई, बहुत कुछ जीवन में हुआ। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन कितना कुछ अब्राहम को भी करना पड़ा। ऐसे ही परमेश्वर आज आपको कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन परमेश्वर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। हाँ, परमेश्वर उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये सोचना कि बस परमेश्वर में हम आ गए तो अब हमें कुछ नहीं करना और अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोच गलत है। सही सोच ये है कि हमें परमेश्वर के अगुवाई में चलना चाहिए, हमें परमेश्वर की कहे अनुसार काम करना चाहिए, जैसे इसहाक ने किया था। मसीह जीवन में जब हम होते हैं तकलीफें आती हैं, ऐसे ही इसहाक के साथ हुआ। इसहाक विश्वासी था, इसहाक परमेश्वर का भय मानता था, इसहाक अब्राहम का बेटा था और परमेश्वर के भय को वो मानता था और ईमानदारी से खुदा के पीछे चलता था। लेकिन वचन कहता है जहां वो रहता था अकाल पड़ गया, और वचन कहता है कि उसने वहां पर बोनी की जहां पर अकाल था, और वचन कहता उसने बोया और सौगुना बटोरा। अपने आप स्वर्गदूत आकर नहीं बोकर गए कि, है ना, वो आराम से बैठा था, वो पास प्रार्थना में बैठा था और आए स्वर्गदूत और बोनी भी स्वर्गदूतों ने कर दी, बाद में कटाई भी स्वर्गदूतों ने कर दी, और स्वर्गदूत ही भाई उसकी, है ना, बैलगाड़ी पर लेकर आ गए और सब चीजें स्वर्गदूतों ने खत्तों में जमा भी दी। ऐसा हुआ क्या? मनुष्य का कर्तव्य अगर मनुष्य पूरा नहीं करता तो परमेश्वर किसको आशीष देगा? परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष देता है, आप जो करते हो उसको परमेश्वर आशीष देता है। मैं भी कहूं प्रभु आपके लोग हैं, आप सबको ऐसे ही ब्लेस कर दो, मैं वचन प्रचार ना करूं। वचन कहता है जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा लोग विश्वास कैसे करेंगे? काम हमें करना पड़ता है, परमेश्वर उस काम को आशीष देते हैं। और मनुष्य कहता है कि परमेश्वर मैंने तो आप पर विश्वास किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे आपके काम ऐसे नहीं थे। आप विश्वास एक तरफ करते हो लेकिन काम आपके सही नहीं है, निर्णय आपके सही नहीं है। जीवन में निर्णयों से ही तो जीवन बनता है। हम सही निर्णय लेते हैं तो सही ओर जाते हैं, गलत निर्णय लेते गलत ओर जाते हैं। परमेश्वर में होकर भी तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं, और फिर अगर हम गलत निर्णय लेते हैं हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो मेन बात है, पहला पॉइंट हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें परमेश्वर में रहते हुए भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रयत्न और परिश्रम करने की जरूरत है। परमेश्वर ने याकूब से कहा था मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, लेकिन अगर हमारे जीवन में घटी कमी है तो हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है। ये नहीं कि मैंने इतनी दुआ प्रार्थना उपास की और मुझे उसका प्रतिफल नहीं मिला। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हमने वो काम किया जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा था, क्या हमने वो सेवा की जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी थी, क्या हम उसको पूरा करते हैं जो परमेश्वर हमसे कहते हैं।
क्या हम उसूल परमेश्वर के वचन के आधार पर जो उसूल वचन में लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग वचन में है, उसके प्रति हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं है? अगर हम नहीं होंगे तो फिर हम परमेश्वर हमें कैसे ब्लेस करेंगे? परमेश्वर को कुछ तो चाहिए कि हमें ब्लेस करें। वचन कहता है जो कुछ तेरे पास है परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। इसका मतलब हमारे पास कुछ तो होना चाहिए कि परमेश्वर को आशीष दे। वचन कहता है यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म के पहले पूछा तुम्हारे पास क्या है, ले आओ। और वचन कहता है एक छोटा बच्चा जो है मछली और रोटी लेकर आता है और परमेश्वर उसको आशीष देते। कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, भले ही थोड़ा हो। हम हो सकता है बहुत पढ़ने वाले नहीं हो, लेकिन हम कम से कम पढ़ें तो। या हम पढ़े भी नहीं और हम खेलते रहे और आखिरी में हम 3 दिन की और 7 दिन की और 21 दिन की उपास प्रार्थना में सोचेंगे हम अपने आप पास हो जाएंगे, तो ये जो विचार है वो गलत है। ये आलस्य के कारण होता है। हाँ, अगर हम कहें कि प्रभु हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा ही पढ़ लें और परमेश्वर से कहें प्रभु इस थोड़े को ही आप बढ़ा देना, इस थोड़े को ही आप आशीष दे देना, इस थोड़े में ही आप मिरेकल कर देना, तो जरूर होता है। लेकिन हम सोचे हमको पढ़ना ही नहीं है और हम सोचे हमें जो 90% आ जाए बस उपास प्रार्थना से। हाँ, परमेश्वर ये भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर ये नहीं कर सकते, परमेश्वर ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के प्रति ऐसी विचारधारा रखें कि हम आलसी हो जाएं और परमेश्वर फिर भी हमें सब कुछ आशीष दें, तो ऐसी बात गलत होती है। वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो खुदा का कार्य जो है आलस्य के साथ करे। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। तो हम भी पर अपने विचारों में, विचारधाराओं में आलस्य को लेकर जीवन जिएंगे, हमारे काम ब्लेस नहीं होंगे। और फिर वचन कहता है कि समय तो बीत गया, हमारा उद्धार नहीं हुआ। लोग कहते हैं भैया हम इतने साल से मसीह में, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम इतने साल से प्रभु में, हमारा कुछ नहीं हुआ। मैं भी अपनी आंखों से देखता हूँ कई लोग 15-15 साल से मसीह में, 10-10 साल से मसीह में, उनको कोई ग्रोथ नहीं है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है कि सब अपने आप होता है, सब अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ता है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने आप बैठे बैठे सब नहीं मिलता, आपको दुआ करनी पड़ती है। वो दुआ में रुकावट होती है लेकिन आपको करना पड़ता है। फास्टिंग में प्रॉब्लम होती है लेकिन आपको करना पड़ता है। आपको अपने आप को मारना पड़ता है, अपने पुश करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है। वचन कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। इतना आत्मिक शख्स अपने आप को क्यों मार रहा था, कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि उसको पता था कि मेरे को अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ कि खुदा के विरोध में ना चलूं। तो हमें करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। यीशु मसीह भी बस एक जगह खड़े होकर प्रचार करके सबको नहीं बचाए। जाते थे, पैदल जाते थे, सेवा करते थे, इधर जाना उधर जाना। इसलिए आज आपको जो भी काम परमेश्वर ने दिया, हो सकता है आप गृहिणी हो सकता है आप अपने आप में अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारे वर्क को ब्लेस करते हैं। हमें कुछ तो करने के लिए हो ना, परमेश्वर हमारे कामों को ब्लेस करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर ही सब कुछ कर देंगे, हमारा भी कोई कर्तव्य है। इस धरती पर परमेश्वर ने हमें रखा है तो हमारा भी कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को अगर हम पूरा करते हैं तो फिर परमेश्वर अपना काम करते हैं। लेकिन 2 तरफा काम होता है, एक तरफा नहीं होता। अगर हम सोचे कि नहीं बस परमेश्वर अपना काम कर ले, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ परमेश्वर कभी भी आलस नहीं करते। वचन कहता है वो ना ऊँगता ना सोता है। और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर, अगर हम वचन पढ़ते हैं हम देखते हैं परमेश्वर कभी केयरलेस नहीं, लेकिन हम केयरलेस हो जाते हैं। आप देखो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेको 3 महीने बाद ऐसा करूंगा। मैंने देखा कई लोगों के जीवन में 3 महीने हो जाते काम नहीं होता, 6 महीने हो जाते काम नहीं होता, 8 महीने हो जाते काम नहीं होता। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कहता है कि काम हो जाएगा और बिल्कुल समय पे काम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? बिल्कुल नहीं। अंतर है उन दोनों के रवैये में, अंतर है उन दोनों के विश्वास में, अंतर है उन दोनों के काम में। परमेश्वर ने कहा आप दुआ कर रहे हो, परमेश्वर ने कहा कि आज से 3 महीने बाद तेरा ऐसा हो जाएगा, और आप दुआ करना छोड़ दो तो? अगर आप संगति करना, वचन पढ़ना, विश्वास करना छोड़ दो तो क्या पूरा होना है? नहीं हो। इसका मतलब हमारा भी कोई पार्ट है उसमें, हमारी भी कोई जवाबदारी है उसमें। और मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, ये सत्य जब आप पकड़ लोगे कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बताइए। जब भी मेरे लिए भविष्यवाणी होती कि तेरे साथ इतने महीने में ये हो जाएगा, तो मैं प्रभु से हमेशा ये पूछता हूँ खुदा मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। क्योंकि लोग को लगता है कि वो टाइम पीरियड है कि भाई 3 महीने बाद हो जाएगा, तो आदमी बोलता है अरे बस निश्चिंत हो गए, 3 महीने बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या है परमेश्वर जो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वो 3 महीने तक करोगे तब वो आपका 3 महीने बाद काम हो जाएगा?
समझ रहे हो? अगर आपके घर में संतान है, आपने देखा है, अगर आप उसको खिलाते हो तब वो बढ़ता है ना? आप जिस जिस लेवल का उसको भोजन दोगे उस लेवल की वो ग्रोथ करेगा। आपके घर में पेड़ पौधे होते हैं, आप उसको जैसा पानी खाद बीज देते हो वैसा वो बढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि 3 महीने बाद पेड़ को बढ़ना ही है, ऐसा नहीं होता। तो हमको लगता है समय से सब होता है, ऐसा नहीं है। वो लोग बोलते भैया अभी नहीं, अभी तो कई लोग जैसे हम नए हैं, है ना, और या फिर कहते हैं कि हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, समय आएगा सब। हाँ, ऐसा नहीं होता है। वचन कहता है समय बीत गया, हमारा उद्धार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सब कुछ समय पर नहीं, समय पर काम करना भी जरूरी है। ये नहीं कि 3 महीने बोला तो 3 महीने बाद सब होना ही है। 3 महीने के बीच में हमें क्या क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर जब आपसे कुछ भी कहें तो आप खुश हो जाओ, अच्छी बात है, आप लिख लो, अच्छी बात है, लेकिन खुदा से ये पूछो मुझे क्या करना है, क्योंकि वो आप भविष्यवाणी को आपके हाथों में, आप रोक सकते हो उसको। क्या आप समझ रहे हो? कि क्योंकि हम परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे दाहिने रहूंगा। समझ रहे हो? परमेश्वर हमारे दाहिने हैं। हम काम करते हैं, परमेश्वर हमारे दाहिने रहते हैं और उस काम को आशीष देते रहते हैं। काम हमें करना पड़ता है, युद्ध हमें करना पड़ता है। मूसा ने हाथ खड़े किए तब इजरायली जीत रहे थे, हाथ नीचे का इजरायली हारने लगे। अब ये कौन सी बात हो गई? परमेश्वर को जिताना था, ऐसे ही जिता देते। मूसा को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका ऐसा ही है। इस धरती पर कुछ भी होना है, परमेश्वर को किसी ना किसी की दुआ चाहिए वो काम करने के लिए। परमेश्वर मनुष्य को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं। इस धरती पर जो भी काम होता है मनुष्य को के द्वारा होता है। यीशु मसीह पैदा भी हुए तो एक स्त्री मनुष्य का इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब हमारा एक पार्ट है। तो बुद्धिमान शख्स वो है जो अपना पार्ट समझ जाए कि मुझे आज का दिन, मैंने देखा है आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। हमको लगता है दिन आ गया और दिन बीत जाएगा और दिन में हम सब अपना, नहीं, दिन आने के पहले परमेश्वर को पता होता है कि अगले दिन क्या करना है। दिन आने के पहले शत्रु भी योजना बनाता है कि अगले दिन मुझे क्या गड़बड़ करना है। परमेश्वर भी पहले ही दिन सारी चीज को कर लेते हैं कि परमेश्वर को क्या करना। और हम लोग सुबह उठते हैं आराम से और फिर सोचते हैं आप देखो आज क्या करना है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हम अपने दिन, वैसे ही हमारे दिन बहुत कम है और उसको भी हम केयरलेस होकर बिताते हैं और अपनी जवाबदारियों को पूरा नहीं करने के कारण से अपनी आशीषों को खोते हैं और सोचते हैं समय पर सब हो जाएगा। नहीं, समय पर नहीं होगा। ये आपके ऊपर है कि वो काम आप 1 साल में करो या 6 महीने में करो या 2 साल में करो। परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया? दिन को रात से अलग किया। धरती पेड़ उजाला हो गया, ठीक है। फिर परमेश्वर ने दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया। हर दिन को परमेश्वर ने काम से डिवाइड किया। और हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? कैलेंडर में डेट बदल गई मतलब दिन बदल गया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने काम जो किया उसके आधार पर कहा ये पहला दिन है। वचन कहता है परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इस प्रकार पहला दिन हो गया, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने काम किया और वो काम को जब कर लिया उसके बाद दिन की घोषणा हुई, उसके बाद दिन नियुक्त हुए। और हमारे पहले दिन नियुक्त हो जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं अब आज करना क्या है। तो हम अपने दिनों को बुद्धिमानी से नहीं बिताते। हमारा जो थिंकिंग है गलत है, हमारी जो सोच है गलत है। हमको लगता है हमको लगता है दिन 24 घंटे से होता है, बल्कि परमेश्वर दिन को काम से देख रहे हैं। क्या आप समझ रहे? परमेश्वर ने जो काम किया था उसके बाद दिन की घोषणा हुई थी। और हमारे साथ क्या होता है? हम सुबह उठने के पहले दिन चालू हो जाता है। दिन कब चालू हो जाता है? हम जब उठते ही नहीं है। समझ रहे? और फिर जब हम उठते हैं फिर हम थोड़ा बहुत कुछ भी कर लिया, अपने समय को अधिकतर टीवी में वेस्ट किया, अधिकतर इधर उधर टाइम पास, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें वेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत टाइम अपनी दुआ कर ली और अधिक टाइम सोने में, टीवी में, खाने पीने में, मौज मस्ती में बिता दिया। और ऐसे दिन हम बिताते जा रहे हैं।
और हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमें जो 24 घंटे मिले उसका भी हिसाब है खुदा के, वो देना पड़ेगा हमें। मैंने तुझे 24 घंटे दिए, उस 24 घंटे का तूने क्या किया? इतने वर्ष में इतने घंटे तू सोया, इतने घंटे तू खाया, इतने घंटे तू ये किया। आपको पता है दिन में कितने घंटे सोते हैं हम? 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 4 घंटे। क्या इतने घंटे दुआ करते हैं टोटल में? इसका मतलब हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम हम सोने में बिताते हैं और उतनी हम दुआ भी नहीं करते। समझ रहे हो? और चलो ठीक है, हम इतनी दुआ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमें काम भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें। दिन का हम 10% देते हैं खुदा। 2 घंटे 40 मिनट, 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट अगर हम देते हैं ईमानदारी के साथ, कई लोग उतना भी नहीं देते, तो हम अपने दिनों को बुद्धिमानी से नहीं बिता रहे। तो फिर हम खुदा को ब्लेम करने वाले कौन होते हैं? हम परमेश्वर को कैसे कह सकते हैं कि खुदा आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया? ये गलत है। तो पहली चीज हमें यह सीखने को मिलती है, एलिया इतने सामर्थी थे कि वो स्वर्ग से आग उतार देते थे। वो जो बोलते थे वो बात पूरी हो जाती थी। फिर भी उनने मेहनत की, जाके वहां बोला, फिर उनने शत्रुओं को खत्म किया, फिर उनने दुआ की। और दुआ भी कितनी बार? वो दुआ करते रहे, 7 बार सेवक गया, आया गया, आया गया, 7 बार हुआ। इतने बड़े अभिषेक दास को भी मेहनत करनी पड़ी, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ा, और तब परमेश्वर ने उनके कामों पर आशीष दी, उनकी दुआओं को सुना और उनकी बात को नहीं गिरने दिया। और हमें भी अपने कर्तव्य को समझना है। तो आज का पहला पॉइंट ये निकल के आता है, आप अपना कर्तव्य पूरा करें। परमेश्वर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? परमेश्वर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। क्या आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो? अपने प्रति, अपने खुदा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सेवकाई के प्रति, अपने शरीर के प्रति बहुत से कर्तव्य हैं आपके पास। पहला पॉइंट ये है, क्या आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो? अगर नहीं तो फिर आप खुदा को ब्लेम नहीं दे सकते कभी। हालेलुया, ओ लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस पहले पॉइंट से आपने आशीष पाई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हालेलुया। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। 10वां पद जब आप देखते हो ना, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा था? तू आहाब को जाकर दिखा और वहां पर मैं बरसा दूंगा। हुआ था ऐसा, लेकिन बीच में बहुत कुछ घटा है। 10वां पद कहता है, तेरे, दूसरा पॉइंट यहां से हमें मिलेगा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी अर्थात राजा ने तुझे ढूंढने को ना भेजा। और जब उन लोगों ने कहा वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। इसमें क्या सीखने को मिल रहा है? इसमें यह सीखने को मिल रहा है कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो आपकी लाइफ की तकलीफें नहीं होती खत्म। यहां पर यह सेवक इतना बड़ा सेवक है, नबी है, एलिया नबी है, जिनसे लोग डरते थे, राजा भी कांपते थे इनके सामने, इतने अभिषेक सेवक रहे। लेकिन पॉइंट क्या है? उनके जीवन में तकलीफ ऐसी थी कि सोचो, यहां पर लिखा हुआ वो राजा इतना ज्यादा चिढ़ता था कि उसने अलग अलग राज्यों में जाकर कहा कि एलिया अगर तुम्हारे पास है मुझे दे दो। इसका मतलब ये कि वो कितना मोस्ट वांटेड था वहां पर। एलिया जो थे इतने ज्यादा समस्या में थे कि किसी भी राज्य में और किसी भी देश में वो जाते तो वहां के लोग पकड़कर उन्हें अहाब को दे देते। मतलब एलिया छुपे हुए थे इन 3.5 वर्षों में, और हम जानते हैं किद्रोन नाले में थे, फिर विधवा के घर में थे, है ना, अकाल के टाइम में। मतलब परमेश्वर ने उनको छुपाकर सिक्योर करके रखा। इसका मतलब ये कि आप प्रभु में आ गए। पहला पॉइंट क्या है? आपको अपने कर्तव्य को पूरा करना है। और जब आप कर्तव्य को पूरा कर रहे हो तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि आपकी लाइफ में ट्रबल दूर नहीं होंगे। समस्याओं के बीच में आप होते हो, आप प्रभु में होते हो, तो भी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं आपकी लाइफ से। यहां पर वो सेवक के जीवन में हम तो छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं। वो इतने मोस्ट वांटेड थे कि वहां किसी भी जाति और राज्य में वो नहीं जा सकते थे। और राजा ने इतने ज्यादा अपने है ना खुफिया जो लोग बिठा रखे थे इधर उधर कि एलिया जहां मिले पकड़कर मुझे ला दो, मैं इनाम दूंगा तुमको।
जरूर उस जमाने में ऐसे ही होता था, राजा महाराजा ऐसे ही लोगों को इनाम दिया करते थे, उनको जो जिसको पकड़वा के लाया जाता था उनको खूब इनाम मिलता था। तो ऐसे ही उनने ऐलान किया होगा, क्योंकि वचन लिखा हुआ है कि यह तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, ऐसी कोई जाति व राज्य नहीं, मतलब आप सोच सकते हो ऐसी कोई सी जाति नहीं है, ऐसा कोई सा राज्य नहीं है जहां पर उसको ढूंढा नहीं गया, जहां पर नबी को ढूंढा नहीं गया। आज अगर आज आपके साथ ऐसा हो जाए कि अगर आज आपको और मुझे पुलिस ढूंढे और हमको अपने घर से भागना पड़े और छुपना पड़े और हमको ये 3.5 साल, तो हमारी तो पता नहीं क्या हो जाए, होश उड़ जाए, हम कैसे रहेंगे। सोच कर देखो कि जहां जाओगे वहां पर मौत है, यहां आप खुदा में इतने स्ट्रांग है ना, खुद आपसे डेली बात कर रहे हैं, और यहां आपके पूरे के पूरे देश में आप मोस्ट वांटेड हो, छुपे हुए हो नाले में, वहां खा रहे हो आप, फिर एक विधवा क्या हो वहां खा रहे हो आप। इसका मतलब उस दास के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत थी, अभिषेक बहुत बड़ा था, बहुत बड़े सेवक थे, लेकिन समस्याएं भी उतनी बड़ी थी। तो आपके पास जब मसीह में हो समस्याएं होती हैं, लेकिन हम देखते नहीं है उनको कि वहां पर वो इस विषय में बात भी कर रहे, खुदा से कुछ नहीं बोले हम। 3.5 साल में वो कहां थे, परमेश्वर ने उनको अच्छा रखा, भला रखा, लेकिन तकलीफ थी फिर भी। तो हम तकलीफ में होते हैं, ये जो है दूसरा पॉइंट होता है। लेकिन तो क्या करना है, तकलीफ में होते हैं तो वचन कहता है धीरज धरो। वचन कहता है तुम्हारे थोड़े दिन दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें अपने आप सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर अपने आप आपको स्ट्रांग करेगा, चिंता मत करो। प्रभु का वचन कहता है कि और भी तुम्हारे ऐसे भाई हैं जो इसी रीति से दुख भोग रहे हैं, ऐसा कोई हम अकेले नहीं है। वचन कहता है अगर कोई मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है तो वो सताया जाएगा, सताव आएगा, हम सबकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अगर हम सोचे कि हम प्रभु में आ गए और हमें हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा नहीं। हमको पहले ही प्रिपेयर हो जाना है कि हमारी लाइफ में सताव आएंगे, लेकिन हमको स्थिर रहना, प्रभु हमें सामर्थ्य देंगे, हमें स्थिर रहना, समझ रहे तू। और हम अब जो तीसरा पॉइंट निकल के आता है उसमें मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन जो मुझे प्रभु ने आज सिखाया वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 17वें अध्याय में 17वें पद में मिलता है, 18 के 17 में यहाँ लिखा हुआ है, एलिय्याह को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है। तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का दास इज़राइल के भले के लिए दुआ करता है, इज़राइल के लिए भला चाहता है। परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर की सेवा करने वाला नबी अच्छा काम कर रहा था, कोई बुरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी इमेज क्या थी। राजा क्या बोलता, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है। जब आप मसीह में होते हो, कई बार लोगों में आपकी इमेज खराब होती है। यीशु मसीह को भी लोगों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं की ओर से निकालता है ना, शैतान की ओर से निकाल, बहुत कुछ बोला, प्रभु क्षमा करे, बहुत कुछ बोला। यीशु मसीह को भी लोग बोलते थे, अरे चोर भी बोलता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच जा, हमें भी बचा ले। तो ऐसा नहीं है अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो सभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों की इमेज संसार के लोगों के मध्य में बुरी होती है। लोग हमें पागल कहते हैं, लोग हमें बावला कहते हैं, लोग हमें कहते हैं, अरे तुम तो मूर्खता करते हो, तुम तो ज्यादा ही भक्ति में हो। आपने देखा होगा हमारी इमेज खराब होती है ना। लोग मसीह को बुरा भला कहते हैं तो मसीह के लोगों को भी बहुत बुरा भला कहते हैं। तो ये भी चीज होती है। तीसरा पॉइंट हमारे साथ ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, हर एक के साथ होता है। तो आपको घबराना नहीं है इस चीज से, ये भी होना है। प्रभु के पीछे चलने में ये भी होता है कि जहां पर इज़राइल के सताने वाले ऐसा टाइटल मिला, जबकि वो कितना बड़ा नबी, और उसको क्या बोलते, तुम्हारी इमेज, उसकी इमेज थी सताने वाला है तू, इज़राइल को सताने वाला है तू। तो ऐसी इमेज होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम से लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं। आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मत्ती 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा जब मेरे कारण लोग तुम्हें कहें। प्रभु का वचन कहता है जाति जाति में लोग तुम्हें
चढ़ाएंगे, तुम्हें बुरी भला कहेंगे। तुम जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ इतना कुछ किया तो तुम्हारे साथ क्यों ना करेंगे? जब उन्होंने मेरे साथ इतना किया तो तुम्हारे साथ क्यों न करेंगे? लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम्हें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हमें स्थिर रहना है, क्योंकि हमें स्वर्ग में परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देंगे। चौथी चीज ये आपको मिलता है 36वें पद में। 36वें पद में लिखा हुआ है, फिर भेंटे चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से खुदा के पीछे चलोगे तो परमेश्वर एक ना एक दिन परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेंगे और लोग ये जानने पाएंगे कि आप परमेश्वर के सच्चे दास, नबी, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हो। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं रहने देंगे। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहिए, आपकी नामधराई को जरूर दूर करेंगे। डेफिनेटली आपकी नामधराई परमेश्वर मिटाएंगे। परमेश्वर ने हन्ना की नामधराई को मिटाया। परमेश्वर ने मानोह की पत्नी की नामधराई को मिटाया, जो शिमशोन की मां थी। परमेश्वर ने लिया के गर्भ को खोल दिया, उसको संतान उत्पन्न हुई, उसकी नामधराई को परमेश्वर ने मिटाया। परमेश्वर ने राहेल को भी संतान दी, परमेश्वर ने उसकी नामधराई को मिटाया। हम जानते हैं रिबका को भी संतान नहीं हो रही थी, वो इसहाक से कहने लगी, परमेश्वर ने उसकी भी नामधराई को मिटाया जब इसहाक ने उसके लिए दुआ की। तो हम जानते हैं कि अगर आज आपकी नामधराई हो रही, परमेश्वर उस नामधराई को मिटा देगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या कहना चाहिए, हमें अपना नाम दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा कहा है। परमेश्वर ने हमें अपने निज लोग कहा है। और जब परमेश्वर ने हमें अपना कहा है, तो जब परमेश्वर का नाम महिमा पाता है, परमेश्वर के लोगों को भी परमेश्वर महिमा देते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा ही नहीं रखते, परमेश्वर हमें भी ऊंचा करते हैं। वचन कहता है, कुल्हाड़ी जहां से गिरी वहीं से उठी। जहां जहां आपके नाम खराब हुए हैं, जहां जहां आपकी इमेज खराब हुई है, परमेश्वर वहां वहां आपकी इमेज को सुधारेंगे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हो सकता है आज आपको लोग कहेंगे, यार तुम क्या दुआ प्रार्थना करते रहते हो रे, कोई मतलब नहीं तुम्हारी इतनी दुआ प्रार्थना का, कहाँ तुम इधर उधर जाने लगे, कहाँ तुमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, कहाँ वाला पास्टर ऐसा, वाला सेवक ऐसा, वाला चर्च ऐसा, और ये सब सारी बातें। आपकी नामधराई करेंगे लोग, लेकिन एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, तब वही लोग फिर कहेंगे कि हाँ, हम मान गए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हम मान गए। कई एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था, लोग बोलते थे तू टाइम वेस्ट कर रहा है, घर का बड़ा लड़का है, तू कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करा तूने। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को ऐसा झुकाए कि वही लोग आए, फिर दुआ कराई उन्होंने, और मुझे उन्हें प्रार्थना रिक्वेस्ट दी, और आज भी कहते कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में हमें एक्सेप्ट नहीं करते लोग, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर सब कुछ कर देता है। तो यहां पर एक पॉइंट और हमें सीखने को मिलता है इसके अलावा, वो ये है कि यहां पर वो दास ने ये नहीं बोला कि मैं अब देखो मैं कितना सामर्थी हूं, मेरे बोलते अब मेह बरस जाएगी। चौथा पॉइंट ये निकल के आता है कि वहां पर उसने परमेश्वर को आगे किया, परमेश्वर को महत्व दिया, परमेश्वर को एक्नॉलेज किया, परमेश्वर को स्मरण किया। वचन कहता है नीति वचन 3 अध्याय 5वां पद, उसी को स्मरण करके सब काम करना तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पर उसने कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर। पहले उन्होंने क्या बोला था? 3 साल के पहले उन्होंने कहा, बिना मेरे कहे मैं नहीं बरसेगा। लेकिन जब बारी आई, उन्होंने अपने ऊपर महिमा नहीं ली, परमेश्वर को महिमा दी और कहा, हे परमेश्वर आप प्रकट करो, मैं तो दास हूं, आप परमेश्वर हो, आप प्रकट करो। वो अपनी वो दिखा सकते थे, वो बोल सकते थे कि आंख उतर जा, और आंख उतर जाती, क्योंकि उनने पहले भी आप देखो कई बार कई जगह आंख उतार चुके हैं। परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ दी थी, वो कहते और आंख उतरती, लेकिन उन्होंने अपने आप को पीछे और परमेश्वर को आगे किया। और ये एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। जब परमेश्वर आपको महिमा देने जाते हैं तो आपको परमेश्वर को महिमा लौटानी होती है। ये नहीं कि वो महिमा खुद अपने पास रख ली और अपने आप को बड़ा बना लिया।
हमें परमेश्वर को पवित्र ठहराना है, परमेश्वर को आगे करना है, परमेश्वर की महिमा करनी, क्योंकि वास्तव में कार्य हम नहीं करते, सामर्थ परमेश्वर की है, सहायता परमेश्वर की है, अनुग्रह परमेश्वर देते हैं, अवसर परमेश्वर देते हैं, और सारी चीजों को मैनेज भी परमेश्वर करते हैं। खुदा के दूत कार्य कर रहे होते हैं, तो हम क्यों परमेश्वर को महिमा नहीं दे? काम हमारा थोड़ी ना है। परमेश्वर को हमें एक्नॉलेज करना है। जो पॉइंट है वो है, परमेश्वर को हमें एक्नॉलेज करना है अपने हर कार्य में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, और जब हमारे पिता को महिमा मिलेगी तो हम तो उनकी संतान है, परमेश्वर हमें भी महिमा देंगे। अब ये जो 5वां पॉइंट है वो यहां पर है 40वें पद में आपको देखने को मिलता है। यहां पर लिखा है, एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में जाकर मार लिया। और फिर 42वां पद कहता है, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। वचन कहता है कि उन्होंने अपने मध्य से उन नबियों को जो बुरा करते थे, बुरा सिखाते थे, बुरे लोगों को दूर किया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुदा में है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपना संबंध नेगेटिव बातों में रखा हुआ है। दो नाव की सवारी कर रहे हैं। यहां परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं और वहां सांसारिक लोगों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कट जाओ और सबसे अलग हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप उनके से, उनका जो ढंग है, उनकी जो रीतियां हैं, उनकी जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो जिस तरीके से वो रहते और जीते हैं, उन चीजों में आप सम्मिलित ना हो, उन चीजों में आप सम्मिलित ना हो। विशेष रूप में जितनी भी जिस भी प्रकार की वो मूर्ति पूजा और उस प्रकार की चीजें होती हैं, अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो आप इन चीजों से दूर रहोगे। क्या आप समझ रहे हो? तो अपने मध्य से बुराई को दूर करो। मूर्ति पूजा अगर हो सकता है विश्वासी ना कर रहे हो, लेकिन लालच है, व्यभिचार है, घमंड है, ये भी तो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें, हम अपने अंदर से शैतानियत को दूर करें, हम अपने अंदर से, हमारे घराने से पाप बुराई को दूर करें। ये मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग रुक जाएंगी, परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस नहीं कर पाएंगे। अपने मध्य से बुराई को दूर करो, ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने मध्य से बुराई को दूर करोगे, कुछ लोग डरते हैं, अरे हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, या हम कैसे बोल दें, हमसे नहीं होगा। वहां पर आप एलिय्याह से सीखो। परमेश्वर के दास को डर नहीं लगा कि राजा मुझे यहां पर मरवा देगा या कुछ भी कर देगा। जब उनने नबियों को मारा, उनने 1% नहीं सोचा, उनने अपने जीवन से बुराई को दूर किया और परमेश्वर का फेवर देखो। आहाब राजा ने कुछ नहीं बोला, आप देख रहे हो। बाद में भले ही इजेबेल को प्रॉब्लम हुई, लेकिन आहाब राजा ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये, जब आप अपने मध्य से बुराई को दूर करोगे, परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा। ठीक है? जब आप अपने मध्य से बुराई को दूर करोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने आप आपके काम आसान होते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरा करते हो। हालेलुया। और जो हमने जो पहला पॉइंट देखा था वो ये पॉइंट है, मैं वो बार बार आपको याद दिलाता हूं ताकि आप भूलो नहीं, कि आपको परमेश्वर ने जब कुछ काम दिया है तो उसमें आपका भी पार्ट होता है, जिसमें आपको काम करना पड़ता है, और तब परमेश्वर आपके उस कार्य को आशीष देते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। ठीक है? तो कितने पॉइंट हो गए हमारे टोटल? ये पॉइंट हो गए लगभग हमारे 5 पॉइंट हो गए। हालेलुया। अब इस चीज में मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करता हूं इस वचन को। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कि जब आप पढ़ते हो, जो वर्ष हमने पढ़ा था 43 वर्ष में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास नबी कहते हैं अपने सेवक को कि जा, और वो सेवक जाता है और लौट कर आकर क्या बोलता? कुछ नहीं दिखा।
यहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और खासतौर पर उन लोगों को सीखने को मिलेगा जो एक पास्टर की अधीनता में, दासी की अधीनता में है, दास की अधीनता में। क्योंकि कई लोग ऐसे चर्च से जुड़े हुए लोग हैं जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े, लेकिन किसी और चर्च के मेंबर हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम सब तो हालांकि भाई बहन हैं। तो वो जब भी किसी भी सेवक और सेविका की अधीनता में, उनके लिए भी एक सीखने की चीज ये है कि वहां जो सेवक था उसने ये नहीं बोला कि अरे बार बार क्यों जाऊं, ये क्या बात होती है, बार बार क्यों जाऊं। आपने एक बार बोल दिया मुझे नहीं दिखा, दूसरी बार नहीं दिखा, तीसरी बार, अब क्या बार बार जाता रहूं, यही करता रहूं मैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब वो अधीनता में चल रहे होते हैं, और खासतौर पे मेरे साथ कई लोग ऐसे अधीन रहते हैं जो मेरे साथ सेवा करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी ये सीखने की जरूरत है कि कई बार ऐसा होगा जब सेवक आपसे कुछ ऐसा काम करने को बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे, दासी बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे, आपको लगेगा कि यार ये काम तो यार इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन वो काम बहुत जरूरी होगा। और मैंने देखा है कई लोग जब अधीनता में होते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं इस चीज को लेकर। ठीक है यार, ठीक है, परमेश्वर के दास तो है नहीं, उनने बोल दिया, वो तो देख नहीं रहे, है ना। परमेश्वर की दासी ने बोला, परमेश्वर की दासी तो देख नहीं रही, परमेश्वर की दासी को क्या पता हम करें नहीं करें। हाँ हाँ बोल दिया और अपनी मनमर्जी पूरी की, हाँ हाँ बोल दिया और अपनी इच्छा को पूरा किया। जब ऐसे रवैया में कोई होता है ना, तो क्या होता है, फिर वो अपनी लाइफ की ब्लेसिंग को खोने लग जाते हैं। लेकिन वहां वो सेवक ने ऐसा कुछ नहीं बोला। 7 बार ईमानदारी से बंदा गया और आया, और 7वीं बार में बताया कि भैया 7वीं बार में मुझे बादल दिखाया। तो सीखने की बात क्या है, जब आप अधीनता में होते हैं तो आपको निर्देशों का पालन करना चाहिए। वो भी हमारी ब्लेसिंग को रोक देता है कई बार। आनाकानी नहीं करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं परमेश्वर के सेवक पास्टर साहब की अधीनता में रहता था, वो अगर कुछ बात बोलते थे तो मुझे ऐसा रहता था कि भले ही वो रहे या ना रहे, मुझे काम करना है, पूरा करना है। लेकिन कई बार मैंने देखा कि कई बार जब मैं अपने साथ लोगों को कई बार बोलूं, अगर मैं केयरलेस हो जाऊं तो मेरी अधीनता में रहने वाले सब केयरलेस हो जाते हैं। अगर मैं केयरलेस हो जाऊं कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं दुआ नहीं कर रहा हूं और मैंने अपने साथ में जो भी लोग हैं उन बच्चों को कहा कि भाई तुम दुआ करो, लेकिन अगर वो ये सोचने लगे, कई बार शैतान ऐसे भी भटकाता है ना, अरे क्या जरूरत है, वो तो नहीं कर रहे, तुझे बोल दिया कि दुआ कर, उनने तो उपास रखा नहीं, तेरे को बोल दिया उपास रख, उनने तो 2 मिनट की दुआ करी और उठकर घूम रहे हैं, वो तो वहां बाजार गए और ये कर रहे वो कर रहे, और तुझे बोल दिया 3 घंटे दुआ कर, तुझे बोल दिया रात में दुआ कर, तुझे बोल दिया उपास रख के दुआ कर। क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की। और यहीं पर हमारी परख और परीक्षा हो जाती है। परमेश्वर के जब सेवक की बातों को हम नहीं मानते, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर जो है सेवक के द्वारा जो बात हमने कह रहे हैं वो हम नहीं मानते, तो हम परमेश्वर की नहीं मान रहे ना। जब हम सेवक के प्रति ईमानदार नहीं है तो सेवक के खुदा के प्रति कैसे होंगे। जब हम उस पास्टर की नहीं सुन रहे, जब हम पास्टरनी की नहीं सुन रहे, जब हम दास की दासी की नहीं सुन रहे, तो फिर हम विश्वास योग्यता को कमा नहीं पाएंगे। मैंने देखा है, थोड़ा सा मैं केयरलेस हो जाता हूँ तो मैंने देखा है लोगों को, साहब केयरलेस हो जाते हैं। अगर मैं घूम रहा हूँ तो साहब घूमने लग जाते हैं। मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो साहब ठंडे बैठ गए। मैं दुआ कर रहा हूँ तो दुआ करने आ गए, और मैं ठंडा पड़ गया, सब ठंडे पड़ गए। मैंने देखा, मैंने सीखा है, जब मेरे पास्टर कुछ भी कारण से उपलब्ध नहीं होते थे या वो कुछ नहीं भी कर रहे होते थे, जो भी है, तो परमेश्वर मुझे सिखाते थे कि तुझे अपना काम पूरा करना, उनने जो बोल दिया वो बोल दिया, पत्थर की लकीर है उसको तू पूरा कर। अगर तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर की दृष्टि में तू विश्वास योग्यता को खुदा बाप की दृष्टि में प्राप्त करेगा। और परमेश्वर हमें ये देखते हैं कि तुमको परमेश्वर ने जो कहा है सेवक के द्वारा वो तुम पूरा करते हो कि नहीं। हो सकता है परमेश्वर ने ना कहा हो, उनको सेवक नहीं कहा। अगर आप सेवक के प्रति ईमानदार हो, अगर उनने कोई बुरी बात तो नहीं बोली, दुआ करने का बोला, तो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। अगर कोई नेगेटिव बात बोली हो तो भले ही नहीं मानना सही है, लेकिन अगर आपसे कहा कि भाई तुम दुआ करो और आप वो दुआ नहीं कर रहे, ये देखकर कि हमारे पास्टर भी तो नहीं कर रहे, हमारे पास्टर ने बोल दिया, खुद तो नहीं कर रहे, हम क्यों करें। जब आप ऐसे रवैये में होते हो तो क्या होता है, आप विश्वास योग्यता खो देते हो और फिर अपना टाइम बढ़ाते हो। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? ये गलती कई लोग करते हैं।
ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करिए, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपको परमेश्वर जरूर बढ़ाएंगे। मैंने देखा अपनी लाइफ में परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। जब भले ही मुझे बस जो निर्देश मिले मुझे उसका काम को पूरा करना है, भले ही मेरे पास्टर कुछ वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनके द्वारा निर्देश मिला। और कई बार अगर उनके द्वारा निर्देश नहीं भी मिला तो भी जो मेरी जवाबदारी है, भले ही मेरे पास्टर ने नहीं बोला मुझसे कि तू ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, लेकिन मेरी जो जवाबदारी बनती है, मुझे बुद्धि है ना कि मेरी जवाबदारी क्या है, मुझे वो पूरा करना है। परमेश्वर देख रहे हैं। हो सकता है मेरे पास्टर को मैं देख रहा हूं कि वो दुआएं भी नहीं करते, लेकिन मुझे करना है। मैंने देखा अब मेरी आदत में कई लोग केयरलेस हो जाए, मैं जरा ठंडा पड़ा सब ठंडे पड़ गए। ऐसे में क्या होता है, वो अपनी विश्वास योग्यता को खोते हैं। ये अलग बात है कि अगर मैं गलती कर रहा हूं तो परमेश्वर उसका हिसाब मुझसे लेंगे, लेकिन आप क्यों उस चीज के कारण गलती कर रहे हो? आप उस निर्देश को क्यों नहीं मान रहे हो? मैंने इसके ठीक विपरीत करके देखा कि जब मेरे को जो कहा गया मैंने उसको किया, और जब नहीं भी कहा गया तो भी जवाबदारी को जब हम पूरा करते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा भी कुछ करोगे, परमेश्वर उस चीज को है ना, उसका प्रतिफल आपको जरूर देंगे, जरूर मिलेगा। तो यहां पर हमने देखा कि वो जो सेवक था आलसी नहीं था। वो सेवक था, एक बार बोल दिया, हिंट दी, काम पूरा किया उसने। 7 बार नहीं बोलना पड़ा सेवक को। सेवक ने बोला 7 बार जा, वो सिर्फ 7 बार आया गया। और देखिए वहां पे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बस वो जा रहा था, नहीं दिखा, आ गया, फिर गया, फिर आ गया। फिर मूर्खता लगती है ये। कई बार हो सकता पास्टर ऐसा काम बोले, ऐसा लगा अरे यार इससे क्या, ऐसा क्यों, यहां बैठो, यहां क्यों, वहां नहीं बैठ, वहां बैठ के आशीष नहीं मिलती क्या? ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, अभी ये मत करो, अभी ये करो, आज उपास मत रखो, जब रख लेना, इस समय दुआ मत करो, इस समय दुआ करो। कई बार कुछ चीजें हमें ना मूर्खता लगती हैं, लेकिन वो हमारे लाभ की होती है। वचन कहता है कि जब एलीशा ने गेहजी से कहा था कि तू जाकर किसी को मार्ग में नमस्कार मत करना, इस छड़ी को लेकर जा और लड़के पे रख देना, वो जीवित हो जाएगा, लेकिन लड़का जीवित नहीं होता। तो हमको समझ में आता है उसने मार्ग में किसी से नमस्कार कर लिया हुआ। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, आदमी उसको हल्के में ले जाता है, और ये छोटी बातें ही आपको या तो ऊंचाई पर ले जा सकती है या नीचाई पर ले जा सकती है, छोटी छोटी चीजें। तो ये पॉइंट जो है, छठवां पॉइंट ये है कि आप निर्देशों का पालन करें और ईमानदार रहें अपनी जवाबदारियों में। हालेलुया। भले आपको समझ में ना आए, लेकिन आप उसको करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड, हालेलुया। अगर कहा गया है कि आपको दुआ करनी है, जागना है, आपको जागना है, और बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, आपको ईमानदारी से करना है। जब आप उस चीज को ईमानदारी से कर लोगे, लंबे टाइम तक आप करते रहोगे, खुदा जब आपको देखेंगे कि आप ईमानदार हो, तब आपको परमेश्वर जरूर बढ़ाएंगे, उन्नति जरूर देंगे। लेकिन हम क्या होता है ना कि कई बार है ना सोच लेते हैं, अरे यार क्या यार, जबरन भेज दिया मुझे, जबरन बोल दिया मुझे, खुद नहीं करते। कई बार ऐसी आती है थिंकिंग, मेरे मन में भी आती है जब मैं आदमी था, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये शैतानियत है, बिल्कुल मैं उसको हावी नहीं होने दूंगा अपने ऊपर। ये क्या मुझे ये यहाँ भेज दिया, मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। कई लोग बोलते हैं अरे इससे अच्छा तो हम दुआ कर लेते, टाइम वेस्ट के लिए भेज दिया, ये क्या बात है। मुझे कई बार कन्वेंशन होता तो भाई तुम्हें पंपलेट बांटना है, तुम्हें यहाँ जाना है, वहां जाना, पंपलेट बांटने में दिन भर लग जाता, सुबह से रात हो जाती, 2-3 दिन, है ना। बहुत सारे परिवार में दुआ होती नहीं, प्रार्थना होती नहीं, तो वो भी एक सेवा का भाग है ना। हमें बोलो नहीं, इससे अच्छा तो मैं दुआ कर लूँ। अगर मैं ऐसी गलती करूँ तो फिर मैं अपनी आशीषों को खोता हूँ। कई लोग मूर्खता के कारण से आशीषों को देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो काम है ये तो कोई आत्मिक लगता ही नहीं हमें, ये तो कोई आत्मिक नहीं। दुआ प्रार्थना बोलो, उपास बोलो तो समझ में आता है। ये क्या बात होती कि तुम ये कर लो वो कर लो, संसारिक है ये, बिल्कुल नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु ने कहा कि पतरस को परमेश्वर ने कहा कि जाके इनके लिए खाने का प्रबंध करो। क्या आप समझ रहे हो? ये नहीं कहा कि तुम दुआ करो, ये कहा कि तुम प्रबंध करो। तो कई प्रकार के हम जो काम करते हैं, सेवकाई भी कई प्रकार की होती है, तो वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, ठीक है। और प्रभु क्या देखते हैं? आज्ञाकारिता देखते हैं। अगर हम आज्ञाकारिता में हैं तो परमेश्वर उस चीज को ब्लेस करेंगे, और जब हम अपने ही लोगों की नहीं सुनते
तो गड़बड़ हो जाती है। और कई बार ये भी होता है, देखो, हम हो सकता है कि आधे जब हम किसी के अधीनता में, तो हमारे पास भी दान वरदान हो, हम भी अभिषेक में चलते हों, लेकिन जिस स्तर से वो आपसे बात कर रहे हैं वो स्तर अलग होता है। स्तर की कमी से, स्तर को नहीं समझ पाने के कारण से भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें इन सारी चीजों से बचना है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हो तो उचित समय पर आपको परमेश्वर बढ़ाता है। वचन कहता है, पहला पतरस 5वां अध्याय 6वां पद, कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय पर और तुम्हें बढ़ाएगा। हम सबको, किसी को है ना अधीनता अच्छी नहीं लगती, किसी को नीचे रहना अच्छा नहीं लगता, किसी सबको टाइटल चाहिए, सबको पोजीशन चाहिए, सबको चाहिए है ना कि हम एकदम से सब हम बिल्कुल पैदा हुए प्रभु में और आत्मिक बन जाए और हम भविष्यवाणी करने लगे और हम लोगों के लिए दुआ करने लगे, हमारे पास फोन कॉल आने लगा, हम सब करने लगे। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। जब आप धीरे धीरे करके चलते हो, ईमानदारी दिखाते हो, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके आपको ब्लेस करता है। यदि आप थोड़े में धर्मी नहीं हो, बहुत में धर्मी कैसे होगे? थोड़े में विश्वासी नहीं हो तो बहुत में तो विश्वासी होगे, कैसे हो जाओगे? मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु जी ने आपको आशीष दी है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको बलवंत करेगा और इन चीजों का आप पालन करें, और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर की कैसी आशीष को आप अपनी लाइफ में देखेंगे और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आमीन। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और आपने जो वचन दिया और उस वचन के द्वारा आपने इनको आशीष दी है। मैं विश्वास करता हूँ, आदर महिमा आपके पावन चरणों में रखते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे पिता इनको ये शिक्षा मिले, और वचन जो सत्य है, उसमें जो ज्ञान है वो आजाद करता है। वचन कहता है सत्य आजाद करेगा। यीशु मसीह के नाम में इन बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। दया कीजिएगा, सबों को आपका अनुग्रह मिले, हम सब आप में बढ़ते जाएं। इस हफ्ते भर आपकी उपस्थिति, सामर्थ, सुरक्षा, अगुवाई और आत्मिक उन्नति को हम चाहते और मांगते हैं। वचन के आधार पर हम सब जिए और आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जी के नाम में इनका खत्ते, इनका आत्मिक जीवन, इनका भौतिक जीवन, इनका स्वास्थ्य सब भला चंगा हो, आशीषित हो, आत्मा में उठते जाएं, बलवंत होते जाएं, रुकी हुई आशीषें इन्हें मिल सकें और ईमानदार बन सके वचन के आधार पर। दया कीजिएगा, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा आपके चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। दिन में 3 बार जरूर दुआ करें, हफ्ते में कम से कम 1 दिन 2 दिन उपवास जरूर रखें, जैसी आपकी क्षमता है। अगर आपसे बनता है तो रखें, अगर कोई शारीरिक कमजोरी हो, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दुआ करनी जरूरी है। हफ्ते में आप दुआ, हर दिन आपको कम से कम दिन में 3 बार दुआ करना, बाइबल पढ़ना जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी शासीगणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्ण युगानुयुग होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आमीन।